प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, द्रव्य बंध एवं भाव बंध क्या है? द्रव्य बंध तो पुद्गल कर्मों का कहा ही था उन्होंने। जो कर्म के योग पुद्गल हैं उनका आत्मिक क्षेत्रावगाही कर्म को पुद्गल स्कंदों का, पुद्गल कर्मों का जो कर्म के योग हैं उनका कर्म रूप परिणत हो जाना है द्रव्य कर्म है। 8 कर्मों को भाव कर्म जो है राग द्वेषादि भाव हमारे आत्मा के जो परिणाम हैं, विभाव परिणाम जो निमित्त को पाकर के उत्पन्न हुए हैं, जो निमित्ताधीन परिणाम है वे बंध के कारण हैं। जो उपाधीन से उत्पन्न हुए उन कारणों से बंध नहीं होता। जैसे सम्यक दर्शन अपने उपादान रूप है, किसी कर्म से उत्पन्न नहीं होता, तो सम्यक दर्शन से तो बंध नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के जो जितने अंश में हमारा उपयोग पर प्रत्ययों से जुड़ा हुआ है उनसे बंध होता है। ऐसे मुनिराज को लेना चाहिए। रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, लेकिन सराग रत्नत्रय बता रहा है कि अभी कसाय विद्यमान है, तो जो कसाय भाव प्रणति है वो बंधक है। और जो गुण प्रत्यय है यानी जितने अंश में हमारा कर्म उद्घाटित है वो हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ले रहा है। और जो हमारा आवरणित है उस आवरणित की अपेक्षा से हमें अंश अंशी भाव नहीं लगाना। जितने अंश का एक कथन करने में आ रहा है, जितने अंश में वो उद्घाटित है वो तो पूर्णतः उद्घाटित ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में अंश एक अंश देश अंश नहीं होता। जितना सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन का भाव बंधक नहीं है, लेकिन उसी के साथ में कसाय है वो बंधक है। सयभाव कहना और अंशंसी भाव कहना, पुरुषार्थ सिद्धों में अंशंसी भाव कहा है, लेकिन किसी भी आचार्यों ने अंश अंशी भाव नहीं पाया, सय भाव माना। सय भाव में और अंश अंशी भाव में बहुत अंतर होता है। अंश अंशी भाव में तो है कि उसी का एक अंश तो प्रकट है, दूसरा अंश अभी है, तो एक अंश तो बंद कर रहा है और एक अंश निर्जरा कर रहा है। तो ऐसा संभव हो नहीं सकता कि हमारे शरीर का हाथ तो निर्बंध है, पैर बंद कर रहे हैं। सय भाव मानना चाहिए। हमारे आचार्य से हमेशा इस बात के ऊपर बड़ा डिस्कशन करते हैं। अंशंसी भाव मत मानो। अंशंसी भाव में सम्यक दर्शन का एक अंश निर्बंध है और एक अंश बंधक है। सम्यक दर्शन का ज्ञान एक अंश ज्ञान का बाद बंधक है और एक अबंधक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही होता है। तो अब सहबंध सहभाग मानो। जो सम्यक दर्शन के साथ कसाय है तो कसाय बंद कर रही है और जो सम्यक दर्शन है वो अबंधक है। इसलिए सहभाग मानने में आगम से, जैन सिद्धांत से बाधा नहीं जाएगी। अंशंसी भाव मानने में बहुत बाधा है, बहुत बाधा है। क्योंकि सम्यक दर्शन को अपन 2 भागों में बांट देंगे। सम्यक दर्शन के परिणाम को 2 भागों में बांट देंगे। सम्यक दर्शन का एक परिणाम निर्जरा करा रहा है और एक परिणाम नहीं करा रहा। नहीं, सहभाव 2 चीज़ें जब अपने पास होती हैं तो दोनों चीज़ों को सहभाव मानो। कसाय एक सहभाव है और सम्यक दर्शन एक सहभाव है। सराग चारित्र जो है, सराग का सहभाग मानो, अंश भाग मत मानो।
चारित्र सरागी वीतरागी नहीं होता है। राग साथ में है तो पूरा चारित्र ही सराग है, एक देश राग नहीं। यदि राग भाव है तो पूरा चारित्र कैसा है? सरागी है। ऐसा नहीं कि एक अंश चारित्र का वीतरागी है और एक अंश सरागी है, नहीं, सयभाव मानना चाहिए। इसलिए सयभाव की व्याख्या को समझना चाहिए, क्योंकि रत्तु बंधधिकम मुंचद जीवो विराग संपन्न। राग बंध का कारण है, विरागता बंध का कारण नहीं है। अब इसमें अंशंसी भाव है कि सयभाव है? राग बंध का कारण है और वीतरागता बंध का कारण नहीं है, और दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो वहां पर ये कहना चाहिए पूरा का पूरा परिणाम, पूरा का पूरा सम्यक दर्शन राग सहित होने से वो रागी है, सयभाग मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नाम कर्म प्रकृति स्पर्श रस गंध और वर्ण को पुण्य और पाप रूप में क्यों रखा गया है? ये सबके अलग अलग पसंद है। पुण्य और पाप कोई चीज नहीं है बंधुओं। जो जिसको अच्छी लगती है वो पुण्य है, जिसको बुरी लगती है वो पाप है, और कोई कारण नहीं है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण सबकी अलग अलग रुचि नहीं है, सबकी अलग अलग रुचि है। एक ही घर में सब लोग हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। अब एक सब्जी बनती है, उसको बताओ अच्छी बनी कि बुरी बनी, पूरे घर वालों से पूछ लेना। भाई महिलाएं पूछे, माँ पूछे, पत्नी पूछे, सबसे, आज मैंने सब्जी बनाई है फलाने की, सब लोग बताओ अच्छी बनी है कि बुरी बनाई? मैंने अच्छी बनाई कि बुरी बनाई? ये एक मत आना चाहिए। महिला बताओ, एक मत आएगा कि दो मत आएंगे? जितने मुंडे हैं उतने मत आएंगे। एक कहेगा कोई अरे ना ये सब्जी बहुत बड़ी बनाई, ये। तो जब एक घर में एक सब्जी पर सभी लोगों का एक मत नहीं हो पाता है, तो सबके स्वाद अलग अलग हैं, सबके दृश्य अलग अलग हैं। सभी लोग एक से एक कलर के कपड़े नहीं पहनते, सबके कपड़े अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। यदि सबका कलर एक हो तो सब एक ही कलर पहनना चाहिए। तो इसलिए उनको पुण्य पाप आपके ऊपर छोड़ दिया। जिसको जो कलर अच्छा लगे वो पुण्य है, और जो कलर लगे वो पाप है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मति ज्ञान केवल ज्ञान का अंश हो सकता है? मति ज्ञान कदापि केवल ज्ञान का अंश नहीं, सहभाग है, स्वतंत्र पर्याय है। जैसे केवल ज्ञान स्वतंत्र पर्याय है, ऐसे ही मति ज्ञान स्वतंत्र पर्याय है। एक पिता के दोनों बेटे हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अंश अंशी नहीं है। एक पिता नहीं, अंश नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि ये केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान तो पर्याय है, पर्याय की पर्याय नहीं होती। पहला सिद्धांत बनाओ, केवल ज्ञान पर्याय है, पर्याय की पर्याय नहीं होती। जितनी स्वतंत्र केवल ज्ञान पर्याय है, उतनी ही स्वतंत्र मति ज्ञान पर्याय है, उतनी ही स्वतंत्र शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोवर सब ज्ञान पर्याय स्वतंत्र हैं। इसलिए एक समय में एक ही पर्याय होती है। अंश अंशी भाव होता तो एक साथ दोनों रहते। अंश अंशी भाव में तो दोनों एक साथ ही विद्यमान रहना चाहिए, सभी ज्ञान एक साथ ही प्रकट होना चाहिए। क्योंकि अंश अंशी का नियम ही है कि दोनों एक समय में विद्यमान रहेंगे, और ये पर्याय एक समय में विद्यमान होती नहीं। इसलिए इनमें अंश अंशी भाव नहीं है, ये अपनी एक स्वतंत्र पर्याय है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि संसारी जीव सिर्फ लाभ के लिए ही कार्य करते हैं, तो क्या परमार्थ अवस्था में भी लाभ की लालसा होती है? तो होनी चाहिए, बिना लाभ के कौन बढ़ेगा। फर्क इतना ही है कि लाभ तुम्हारा पर विनाशक है, स्वयं विनाशक है। लाभ के बिना तो हम मुनि नहीं बनेंगे, लाभ के बिना तो हम मोक्ष क्यों जाएंगे। हर व्यक्ति का लाभ है, लेकिन लाभ के दो तरीके हैं, पर विनाशक, स्वयं विनाशक। वह लाभ निंदनीय है। स्वहितकारी परहितकारी दोनों के लिए है तो उपादेय, वो तो करने चाहिए। क्योंकि स्पष्ट कल्याण मंत्र स्तोत्रकार ने कहा, निष्प्रयोजन कोई भी क्रिया निष्फल होती है। निष्प्रयोजन अर्थ क्रिया है ही नहीं, भाव शून्य क्रिया का क्या महत्व है। और भाव का अर्थ यही होता है, हमारा लक्ष्य अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया तो हो, लेकिन सुपर प्रकाशी हो, सुपर कल्याणी हो।
नमोस्तु गुरुदेव। धर्म ने जिस कार्य के लिए मना किया और जिस कुलाचार का पालन करने का आदेश दिया, वर्तमान में उसी की उपेक्षा हो रही है। इस स्थिति में धर्म का भविष्य क्या होगा? ना तो होगा, अब क्या करें। जैसे जैसे धर्म कोई अलग से कोई वस्तु तो है नहीं। धर्मात्मा जैसे जैसे धर्म की उपेक्षा करेगा, धर्म समाप्त होता जाएगा। तो धर्म समाप्त होने से धर्म को क्या नुकसान है, हमें समझ में नहीं आया। धर्म को क्या नुकसान है? धर्म का, धर्मात्मा का नुकसान है। अपन धर्म को दूर करेंगे, नुकसान अपना है, धर्म का तो कोई नुकसान है नहीं। धर्म की कोई स्वयं सत्ता नहीं है, धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म कोई द्रव्य नहीं है। हमारे खुद की आत्मा की पर्याय ही तो धर्म है। न धर्मो धर्मी कई बिना, धर्मात्मा वो तो हमारा घर का धन है। लुटाओ खूब, लुटाओ किसका जा रहा है? धन को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम्हारी तिजोरी में नहीं से, जुआड़ी की तिजोरी में से। धन कहता है मुझे क्या फर्क पड़ा, तुम्हारी तिजोरी में रखा था, तुमने शराब की बोतल खरीदी, उसकी तिजोरी में चला गया। धन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है धन के मालिक को। कंगाल तो धर्म का मालिक होता है। धन दिवालिया नहीं होता, धनी दिवालिया होता है। धर्म कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, धर्मात्मा का नाश होता है। तो जैसा जैसा हम धर्म छूटेगा, दुनिया का विनाश होगा। दुनिया उन्मार्ग की तरफ जाएगी, दुनिया गलत मार्ग पर जाएगी, दुनिया दुखी होगी। नमोस्तु गुरुदेव। पर्युषण पर्व में त्याग धर्म को पहले क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि तप के बाद त्याग करने को शेष बचा ही क्या? तपाने के बाद ही तो अलग करो। अरे भाई, सोना और पत्थर मिला है, आप अलग करके दिखा दो ऐसे बिना तप के। जब तपाओगे तभी तो मैल अलग निकलेगा। सीधा सा सिद्धांत है। पहले त्याग कर देते, अब तप की काय की जरूरत है? सारी गंदगी थी, सब तुमने अलग कर दिया, अब तपाना काय को है? गंदगी निकालने के लिए तपाया जाता है। लोहे में सोना, पत्थर में सोना मिला है, उसको गलाएंगे तब सोना अलग हुआ, घी बनता है। नवनीत से घी बनता है। तो नवनीत में से जो मरी निकलती है वो तपने के बाद निकलती है। त्याग इसलिए आया कि तपने के बाद जब दोनों चीज अलग हो गई तो उसको त्याग करो, अलग करो। सुनार जब घड़िये में सोना डालता है तो जब वो पत्थर से गल जाता है, फिर वो जाकर के पत्थर के अंश को निकालता है, सोने के अंश को अलग करता है। तप के बाद ही त्याग होना चाहिए, क्योंकि तपाए बिना संश्लेष संबंध खत्म नहीं हो सकता। तपाए बिना दो संबंध पिघल नहीं सकते। तपाए बिना दोनों संबंध हमें अलग नजर नहीं आ सकते, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिस षट आवश्यक के माध्यम से हम साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, वह धर्म कैसे नहीं हो सकता? कृपया समाधान करें। तीर्थंकर प्रकृति कोई धर्म थोड़ी है, धर्म का उपदेश देने का साधन है। तीर्थंकर प्रकृति का धर्म हो जाए तो सभी तीर्थंकर बनते। तीर्थंकर प्रकृति तो एक समस्या का समाधान है। तीर्थंकर प्रकृति तो एक उपदेष्टा, एक व्यवस्था है। तीर्थंकर प्रकृति मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, एक व्यवस्था है, अवस्था नहीं है। व्यवस्था और अवस्था को मैंने समझाया था। आचार्य पद कोई अवस्था नहीं है, एक व्यवस्था है। उपाध्याय पद कोई अवस्था नहीं है, एक व्यवस्था है। सारी ये सब व्यवस्थाएं तो हैं सब। तीर्थंकर पद कोई अवस्था नहीं है, व्यवस्था है। जैसे अपन लोगों को उपदेश आदि चाहिए, बिना तीर्थंकर के नहीं होगा। ये कोई बंध का कारण तो है। तीर्थंकर प्रकृति को बंध ही तो कर रहा है, और बंध हमें रोकता है। तीर्थंकर प्रकृति बंद करने से कम 8 साल लेट मोक्ष मिलता है। अब देख लो, बंद की सजा का परिणाम दो। बंद जब भी आएगा वो कभी हमेशा हमारे कार्य में बाधक बनेगा। कम से कम तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद 8 साल तक उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के कारण से मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। तुम 8 साल तक मोक्ष नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुमने तीर्थंकर प्रकृति का बंद क्यों किया। और आज तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं करते तो शायद अंतर्मुहूर्त में कर लेते, पुरुषार्थ कर लेते। लेकिन तीर्थंकर को नियम कर दिया तो कोई भी हो, पुण्य हो चाहे पाप हो, बंद कराने वाला कभी हमारा स्वभाव नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता, उपकारी हो सकता है। मान जी, जो तीर्थंकर बन जाते हैं तो 8 वर्ष तक वो क्यों रहते हैं संसार में? नियम है, वो दंड है उनको बंद, तीर्थंकर प्रकृति बंद का अपराध सजा है। खाद हम तो अभी बात कर्म की दूसरी चल रही, सजा है वो तो।
अब वो उपकार मत सोचो। एक गुंडा, एक डाकू जेल में बंद रहा तो सारी जनता को शांति हुई कि नहीं? लेकिन उसको तो सजा हुई। अपना उपकार हुआ उनको तीर्थंकर प्रति बंद करने से, लेकिन उनको तो 8 साल के लिए अनंत अव्ययवाद सुख से वंचित रहना पड़ा। तो ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। जो जीव तीर्थंकर बन जाते हैं उन्हें संसार में 8 वर्ष अधिक क्यों रहना पड़ता है? नियम है, वो दंड है उनको बंद, तीर्थंकर प्रति बंद का अपराध सजा है। खाद था, हम तो अभी बात कर्म की दूसरी चल रही, सजा है वो तो। अब वो उपकार मत सोचो। एक गुंडा, एक डाकू जेल में बंद रहा तो सारी जनता को शांति हुई कि नहीं? लेकिन उसको तो सजा हुई। अपना उपकार हुआ उनको तीर्थंकर प्रति बंद करने से, लेकिन उनको तो 8 साल के लिए अनंत अव्ययवाद सुख से वंचित रहना पड़ा। तो ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। इंद्रियां एवं शरीर बुढ़ापे से बाधित हो जाते हैं, लेकिन मन बाधित नहीं होता, ऐसा क्यों? मन को भी महसूस होता है, हतोत्साहित होता है, जोश खत्म होता है। जो मन में, जो जवानी में रहता है, बुढ़ापे में नहीं रहता। बुढ़ापे का मन भटकता है, निर्णय करने की क्षमता खो देता है। अरे इस पर देखा था, कहते हैं वो कुछ होता, आप शांत रहिए, आपकी मति सटिया गई है। मन सटिया जाता है, कैसी बात हो गई? बुढ़ापे में वो चीज़ थोड़ी सोच पाते, स्मृति नहीं रहती, सोच विचार नहीं रहते, ऐसा नहीं होता है। मन का भी बुढ़ापा होता है। नमोस्तु गुरुदेव। दान के लिए बोली राशि को आर्थिक परिस्थिति के कारण देर से देने में कोई दोष लगेगा? पहली बात तो है कि यदि परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो दुनिया के पापों के लिए तो पैसा है, दुनिया के खर्चों के लिए पैसा है। कई लोग इतने बदमाश होते हैं, कहते साहब हम बोले नहीं दे पाएंगे, हमारी इनकम, और दुनिया के खर्च बराबर चल रहे, सब उनमें कमी नहीं की, शौक में कमी नहीं की, बाजार के खर्चों में कमी नहीं की, चाट पकौड़ी खाने में कमी नहीं की, शौक में कमी नहीं की। 4 गाड़ियाँ चल रही हैं तो 4 गाड़ियाँ चलेंगी। चलो बुरे दिन आ रहे हैं, अपन 1 गाड़ी कम करते हैं। चलो बुरे दिन आ रहे हैं, अपन लोग कपड़े कम खरीदेंगे। वहाँ तो ज्यों कहते हो शादी ब्याह होते हैं, नहीं साहब अभी अपने पास धंधा ठीक नहीं चल रहा है, शादी थोड़ी कम कर लें। नहीं, वहाँ तो सब सोगा। 90% लोग प्रतिकूल होने पर मात्र धर्म की बोली को रोकते, भाई धंधा नहीं चल रहा है। अभी लॉकडाउन में देखो दुनिया भर के खर्च अभी खोल दो तो जो के तो सब खर्च चलेंगे। मात्र धर्म की बोली के लिए कहते साहब वही बोली की किस्त दे दो भाई, आप अब लॉकडाउन चल रहा है साहब, धंधा ठीक नहीं चल रहा है, ये बहाना है। तो ध्यान रखना, टिट फॉर टैट। ऐसे जब तुम परेशान होगे और फिर भगवान देखो भगवान ठीक नहीं चल रहा है तो भगवान भी कहें यार अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी आशीर्वाद देने में कमी, यही जवाब मिलेगा। ध्यान रखना, जिसके पास जाओगे तुम यही कहेगा, और है उसके पास। बहाने मत बनाओ धर्म के, संसार के कार्य रोक करके धर्म का चुकाओ। संसार का जब बिल्कुल ही परिस्थिति खराब हो जाए तो फिर कमेटी से अनुमति लो, 4 पंचों को गवाह करो कि हाँ इनकी खराब स्थिति है, गवाह स्थिति है, और वे पंच भी कहेंगे हाँ ठीक है तुम्हारी खराब स्थिति है, तुम इस पैसे को आगे बढ़ा करके दे देना। एक विधि है, हर चीज को व्यवस्था करो, यूं मनमाने ढंग से नहीं देना। अरे भाई ये सूचना दो कि हमारे खराब दिन आ गए, मेरे बुरे दिन आ गए, अभी ठीक नहीं चल रहा है। और फिर वो देखेंगे भी कि दुनिया भर के कार्यों के लिए तो ठीक चल रहा है, मंदिर की बोली के लिए ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हे के त्याग की बात तो समझ में आती है, लेकिन उपादेय का त्याग कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी सुनने में भूल हुई है। उपादेय का त्याग हम करा ही नहीं सकते। हमने तो ये कहा है कि उपकारी का त्याग करना है उपादेय को पाने के लिए। ऐसा ना हो कि हम घोड़ा पर बैठ के आए तो उसी घोड़ा की सेवा करने में जिंदगी निकाल दो। उपादेय भी हमें प्राप्त करना है। हे उपकारी और उपादेय ये होता है। तो कई लोग उपकारी को ही उपादेय मान लेते हैं, वो व्यवहाराभासी कहलाते हैं, और जो उपकारी के बिना उपादेय को पाते हैं वे निश्चयाभासी कहलाते हैं। इसलिए उपकारी कार्य होने के बाद वह उपादेय की तरफ जाना चाहिए, उपकारी को छोड़ना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी।
सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान।